Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... सोना, बस इसके नाम से ही दिल में एक एहसास जगता है, चाहत का, हमेशा बने रहने वाली कीमत का। जब से दुनिया बनी है, इंसान इसकी चमक, इसके आकार बदलने की खूबी और समय के थपेड़ों को सहने की ताकत से मोहित रहा है। पुराने मिस्र के रेगिस्तान से लेकर आज के बैंकों के तिजोरियों तक सोने का हमारी सोच में एक खास जगह रही है। कई सभ्यताएं आईं और गईं, राज फैले और सिमटे, लेकिन सोना बना रहा। बदलती दुनिया में एक स्थिर चीज। सोने का आकर्षण सिर्फ खूबसूरती का नहीं है, यह कुछ और गहरा दर्शाता है। इंसानी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा, स्थिरता की चाहत, सुरक्षा की चाहत, किसी ऐसी चीज की चाहत जो हमारे जिंदगी के कमजोर स्वभाव से परे हो। अनाज की तरह जो सड़ जाता है या जानवरों की तरह जो मर जाते हैं, सोना खराब नहीं होता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कीमत बनाए रखता है। बीते हुए कल से एक रिश्ता और आने वाले कल का एक वादा। इसीलिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह एक कहानी है, एक किंवदंती है, ताकत और समृद्धि का प्रतीक जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देता है। मेसोपोटामिया के उपजाऊ इलाके में बसे प्राचीन शहर उर में उमर नाम का एक नौजवान विद्वान रहता था। उमर पुराने ग्रंथों का रक्षक था, इतिहास का संरक्षक। जिग्गुराट के विशाल पुस्तकालय में अपना समय बिताता था, जहां मिट्टी की पट्टियों पर बीते युगों का ज्ञान लिखा हुआ था। एक दिन एक पुरानी पट्टी पर लिखी यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ते हुए उमर को एक अजीब कहानी मिली। यह उस समय की बात थी जब जौ पैसे हुआ करते थे, फिर मवेशी और आखिरकार सोना सबसे भरोसेमंद चीज बन गया लेन देन के लिए। उमर की उत्सुकता बढ़ गई और उसने और गहराई से खोजबीन शुरू कर दी। उसने कई ग्रंथों और पट्टियों को पढ़ा, हजारों सालों से पैसे और व्यापार के विकास को समझने के लिए। उसने पढ़ा कि कैसे फिरौन सोने में कर मांगते थे, कैसे रोमन सम्राट सोने के सिक्के बनवाते थे और कैसे सिल्क रोड के व्यापारी बड़ी सावधानी से सोने की धूल तोलते थे। जितना ज्यादा वो पढ़ाता, उतना ही उसे एहसास होता कि सोना सिर्फ एक चीज नहीं थी, यह एक सार्वभौमिक भाषा थी, संस्कृतियों के बीच एक पुल, विश्वास का प्रतीक जो सीमाओं और भाषाओं से परे था। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उमर एक सफर पर निकल पड़ा। उसने पूरी दुनिया का सफर किया, उन पुराने व्यापारिक रास्तों पर चलते हुए जो महाद्वीपों को जोड़ते थे। उसने भरे बाजारों में अनुभवी व्यापारियों से बातें की, जिनकी उंगलियां सोने के सिक्कों का वजन आराम से पहचान लेती थीं। उसने ध्यान से कारवां के सरदारों की कहानियां सुनी, जो खतरनाक रेगिस्तानों और समुद्रों के पार सोना ले जाने की मुश्किलों और कामयाबियों के बारे में बताते थे। राजाओं के आलीशान दरबारों में उमर ने अपनी आंखों से सोने की ताकत देखी। उसने देखा कि कैसे इससे सेनाओं को पैसा मिलता था, इमारतें बनती थीं और साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती थीं। उसने दरबार के विद्वानों और दार्शनिकों के साथ बहस की, जिन्होंने दौलत, सोने के आकर्षण और इंसानी व्यवहार पर इसके असर के बारे में अपने विचार साझा किए। इन मुलाकातों के जरिए उमर सोने के कई पहलुओं को समझने लगा। यह कीमत का भंडार था, लेन देन का जरिया था, ताकत का प्रतीक था और अच्छाई और बुराई दोनों का स्रोत था। जैसे जैसे उमर का सफर आगे बढ़ता गया, उसे एक गहरी बात समझ आई। शुद्ध सोने की कोई खास कीमत नहीं होती। इससे न भूखे का पेट भर सकता है, न नंगे को कपड़े मिल सकते हैं, न बीमार ठीक हो सकता है। इसकी कीमत इसके गुणों से नहीं, बल्कि एक साझा विश्वास से, इंसानों के द्वारा दिए गए एक सामूहिक विश्वास से आती है। यही विश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, सोने को इसकी स्थायी शक्ति देता है। अनातोलिया की पहाड़ियों में रहने वाला एक चरवाहा शायद कार्थेज के बाजार में व्यापारी की बात न समझे, लेकिन दोनों सोने के सिक्के की कीमत समझते थे। यह एक सामान्य बात थी, कीमत का एक ऐसा प्रतीक जो सभी संस्कृतियों में एक जैसा था और पूरी दुनिया में व्यापार को आसान बनाता था। उमर को समझ आया कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह इंसानी सहयोग की ताकत का प्रमाण है, हमारे उस क्षमता का एक जिंदा उदाहरण है जिससे हम विश्वास की ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो हमारे अपने छोटे समूह से बहुत आगे तक फैली हो। उमर और वापस आया तो वो बदल चुका था। उसका हृदय सालों की यात्रा और चिंतन से मिली ज्ञान की गहराई से भरा हुआ था। उसने विशाल पुस्तकालय में अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसके लेखन में एक नई गहराई थी।
जो दौलत, कीमत और इंसानी जिंदगी की जटिलताओं की गहरी समझ को दर्शाती थी। उसने अपने छात्रों को सिखाया कि सोना किसी भी शक्तिशाली औजार की तरह अच्छाई या बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं, या इससे युद्ध और अत्याचार को भी पैसा दिया जा सकता है। उसने जोर देकर कहा कि असली दौलत सोना जमा करने में नहीं, बल्कि इसे समझदारी से इस्तेमाल करने में है, समाज को ऊपर उठाने में, एक ज्यादा न्याय संगत और बराबरी वाली दुनिया बनाने में है। उमर की शिक्षाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, एक याद दहानी के रूप में काम करती हैं कि सोने की असली कीमत उसके भौतिक गुणों में नहीं, बल्कि इंसानियत के अच्छे और बुरे पहलुओं को दिखाने की उसकी क्षमता में है। यह एक आईना है जो हमारे मूल्यों, हमारी आकांक्षाओं और हमारे अंदर के लालच और उदारता को दर्शाता है। और इस प्रतिबिंब में हमें न केवल हमारी वित्तीय प्रणालियों का इतिहास मिलता है, बल्कि कहूद को भी देखते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.